ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो आयरा और काम्यार के रास्ते अलग तो हो गए हैं, लेकिन दिल का रिश्ता काफी मजबूत होता जा रहा है। काम्यार ने खुद को मसरूफ कर लिया कि इसे आयरा की याद ना आए और वो मजीद किसी बेइज्जती से बच सके, लेकिन आयरा इसके दिल से ही नहीं जा रही है। काम्यार में आने वाली तब्दीली की वजह से इसके दोस्त और वालिदैन भी काफी हैरान हैं, क्योंकि काम्यार ने खुद को मुकम्मल बदल लिया है। काम्यार की माँ भी परेशान हो जाती है जब वो बात करती है फारिया के रिश्ते के लिए। काम्यार ने तो साफ इनकार ही कर दिया। फारिया की कहानी भी यहाँ खत्म हो जाती है और इसकी हैसियत भी काम्यार की जिंदगी में खत्म हो गई। फारिया एक बार फिर आयरा को बेइज्जत करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार तो इसे भी आयरा के थप्पड़ का सामना करना पड़ेगा और मुंह की खानी पड़ेगी। एक तरफ तो काम्यार ने फलाही कामों में अपना दिल लगा लिया है और आयरा के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहता, तो दूसरी जानिब आयरा की जिंदगी पहले जैसे थी वैसी नहीं रही। आयरा के दिल में काम्यार का ख्याल आ ही जाता है और वो काफी परेशान रहती है कि अब जब काम्यार इसके सामने नहीं आता और पीछे हट गया है तो इसे बार बार काम्यार का ख्याल क्यों आता है। आयरा की बहन फलक भी इसे बार बार यही कहती है कि काम्यार अब तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा क्योंकि वो बदल गया है। आयरा के सामने जब भी काम्यार का जिक्र आता है और वो अपने अंदर इसकी मोहब्बत को महसूस करती है, लेकिन इजहार की जुर्रत नहीं करती। आयरा के इस रवैये के पीछे छुपी है इसकी अना, जिसकी वजह से वो खामोश है और अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करती। अगली साथ में दिखाया जाएगा कि आयरा को बार बार काम्यार के बारे में ख्याल आता है और वो ये सोचती रह जाती है कि किस तरह काम्यार इसके पास से अजनबी की तरह गुजर गया। अब काम्यार में पहले जैसी कोई बात ही नहीं रही है। आयरा जब भी काम्यार के बारे में सोचती है तो वो दिल से काम्यार को निकालने की कोशिश करती है। आयरा की दोस्त इसे कहती है कि तुम काम्यार के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो और इस हकीकत को तो कबूल नहीं कर रही हो कि तुम काम्यार से मोहब्बत करने लगी हो। आयरा इसकी बात को झुठलाती रहती है। आयरा की बहन की शादी की तकरीब है और आयरा की नज़रें ढूंढ रही हैं काम्यार को कि शायद वो अशवाक के साथ आया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस शादी की तकरीब में आयरा की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। यहाँ शादी की तकरीब में आए हुए एक खूबसूरत और हैंडसम लड़के को आयरा पसंद आ जाती है। ये लड़का काफ़ी खूबसूरत पढ़ा लिखा लग रहा है और ऐसा लगता है कि इसकी नज़रें आयरा से हट ही नहीं रही हैं। वो आयरा के करीब आता है और इससे बात करने की कोशिश करता है। आयरा से कहता है, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और बहुत प्यारी हैं और आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत ही खुशनसीब है। आयरा उसकी बात का जवाब देती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और कह देता है, मुझे तो यही सुनना था। फलक की शादी पर इस लड़के की नज़रें आयरा पर ही जमी रहती हैं। इस शादी के बाद वो अपने घर वालों से कह देता है कि आयरा इसे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसके साथ आने वाली इसकी बहन भी आयरा को देख चुकी है और वो भी आयरा को पसंद करती है। अब इनका ख्याल है कि वो आयरा के रिश्ते की बात करने वाले हैं। पलक की शादी के बाद अब आयरा के घर में इसके रिश्ते की बात ही चलती है। आयरा इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कहती और तमाम फैसले अपने माँ बाप पर छोड़ देती है और कह देती है कि जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप ये रिश्ता कबूल कर लें। लेकिन आयरा के दिल में तो काम्यार रहता है, लेकिन इसकी अना इसे मजबूर कर रही है कि इसने काम्यार के सामने नहीं झुकना है। अशवाक और फलक खुश हैं शादी के बाद, लेकिन इन्हें भी काम्यार का ख्याल आ ही जाता है और जब भी काम्यार से इनकी बात होती है तो काम्यार यही कहता है कि मोहब्बत में किसी को बांध कर नहीं रखा जा सकता और ना ही किसी को हम मजबूर कर सकते हैं अपना बनाने के लिए। हाँ, अगर किसी का नसीब जुड़ा हुआ हो तो इस सिलसिले में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आखिर वो चीज़ जो नसीब में होती है वो मिलकर ही रहती है। इसलिए वो अब मोहब्बत की भीख नहीं मांगेगा और आयरा के लिए जो भी इसे बेहतर होगा इसे कबूल है। दूसरी जानिब आयरा ने इस नए रिश्ते के लिए हाँ कर दी है और अब इसकी शादी की तैयारियां भी शुरू होने वाली हैं। काम्यार ने तो हार मान ली है, लेकिन आयरा को इंतज़ार है काम्यार का कि वो एक बार फिर आ जाए और पहले की तरह इसे अपना ले। आगे चलकर कहानी नया रुख इख्तियार करेगी, जिसमें आयरा की ज़िंदगी में आने वाला है कोई और, लेकिन इसके दिल में जाग उठी है काम्यार की मोहब्बत
اور کامیار اسے بھول جانے کے لیے کر رہا ہے 100 جتن۔ مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔